हाँ जी, पंडित लक्ष्मीचंद और दारू। दारू। पंडित लक्ष्मीचंद और दारू। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी पंडित जी दारू पिया कर दे उसके बारे में। गौड़ साहब, कई बातें ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति पर तो लागू होती हैं पर दूसरे पर नहीं हो सकती। ठीक है, दारू उनका सच्चाई तो ये है पर्सनल फैक्टर था। फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा होया होगा। ठीक है, मैंने एक और वीडियो बना कर ले गए थे आप पिछले साल, उसमें बता दिया था कि वो योगी आदमी थे और योगी आदमी का नशा और आम आदमी का नशा दोनों को मिलाओ ना, अलग अलग बांट के रखो। योगी आदमी किसी भी चीज का नशा करता हो उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी। बिल्कुल ठीक बात। आम आदमी की ऊर्जा नीचे की तरफ बहेगी। या तो वो उपद्रव करेगा या काम वासना में जाएगा। हाँ, भोग में बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो योगी आदमी थे, नशा होने के बाद वो सारा फलो ऊपर की तरफ जाता था और सीधा खोपड़ी में बोल जाता। खोपड़ी में बोलते ही वो भूल जाता था कि तेरे सामने पब्लिक 10 बैठे हैं या 100 बैठे हैं। मेरे हिसाब से उसकी दुनिया ही बदल जाती थी और पूरा ज्ञान फेंक आता, मेमोरी बढ़ जाती थी, वेकेबलरी बढ़ जाती थी, सारी चीजें उसे उस दिशा में ले जाती थी। और दारू के बारे में यदि मैं बोलूं, मैंने तो सुना था, आज इस फिल्म में बेरा लग गया कि उस उनको पारा पिलाया गया। नहीं, ये तो जग जाहिर बात है, पारा तो पिलाया गया था। हाँ, मेडिकली लिहाज से देखें तो यहाँ भी एक दारू वाला प्रकरण फिट हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नारनौंद एक डॉक्टर था। डॉक्टर तो था वो छोटा है, जोड़ा छाप दुकान कर रहा था। ठीक बात। उसका रंग बिल्कुल गोरा था। वहां हमारी रिश्तेदारी है, बार बार हम आते जाते। कुछ दिन के बीच में 1-2 साल का गैप हो गया, फिर गए, देखा तो उसका रंग पाया लीला, सब्जी की दाल, काला नहीं, लीला, जहर चढ़ेगा जो रंग होगा। हाँ, मैंने बूझी कि ये बात है। उसने बताया कि गेहूं के दिना में जब थ्रेशर चल दे, कोई जग में पानी था और उस पानी में कोई छिपकलिया बच्चा पड़ गया होगा और वो न्यू करके पी गया। न्यू थ्रेशर चल रहा है, रात का टाइम है और वो उसको थोड़ा हानु होया, नु जाना कोई गेहूं हाथों ताश आ गया होगा, पी गया। पी गया तो वो जहर चढ़ गया और उसके बेचैनी हुई तो हिसार ले गए, हिसार डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने घोषणा कर दी, चेकअप कराया कि भाई टेस्ट करे कि जहर है, जहर है, पॉइजन। अब उसके बचने की पोजीशन खत्म होगी, नो बोला मैंने घर ले चलो, घर ले आए। उसने अपने खुद मेरे को बताया कि 8 टका दूध और दारू इतनी पी है जितना पानी नहीं पिया। उससे वो बच तो गया पर दारू के बिना वो जी नहीं सकता। अब पता नहीं वो जीवा हैक चले गए, काफी सालों में बात होगी। उसने ये बताया कि दारू और 8 टका दूधा जो जहर मारे हैं, एक तो वहां से 2 बातें सिद्ध हुई कि शिव जी महाराज का रंग लीला क्यों दिखाया गया। उनने भी जहर पिया था और जहर से उसका रंग पलटी हो गया, नीलाकंठ हो गया। नीलाकंठ हो गया। दूसरा, उस आदमी से मैं अंदाजा लगाता हूँ, उसके शरीर में पॉइजन था तो दारू, उसके शरीर में इतनी दारू होगी जो किसी बुड़का भर लेता आदमी मर गया, इतना जहर हो गया। जहर मारा उसके रगों में वो जोड़ा। अब यूं का यूं मैंने अंदाजा लगाया है कि पंडित जियों को यदि पारा पिलाया गया है तो उसके बची हुई जितनी भी उम्र थी
वो दारू से ही जी सकते थे, नहीं तो जीने का कोई साधन नहीं। मेडिकल लिहाज से बात कर रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक बात, ठीक बात। हाँ, वहां से रेफरेंस लिया है। हाँ ठीक है। ये तो थी उनकी मजबूरी, भाई जीना है तो दारू पीनी पड़ेगी। और दारू दारू को झेल के, ये बड़ी बात है, ये उनका योग है। योग के बिना नहीं तो फिर ना तो वो मेमोरी रहती और ना वो ज्ञान फेंकते, ना इतना कुछ होता। योगी थे इसलिए तो उस जहर ने भी झेल गए, जहर था वो, उस जहर ने भी झेल गए। ये दो बातें हैं। इन दो बातों में मैं अपने आप को ये मानता हूं, शायद और कोई अंदाजा ना ला पाई, मैंने अंदाजा लगा दिया। आपके हिसाब से ये बात थी यहाँ? ये है जी दारू। ठीक है। और कोई आदर्श पुरुष मान के भाई ऐसा कुछ कर ना लियो, गलत हो जाएगा। हाँ वो तो स्पेशल दुनिया में एक ही पैदा हुए थे। गुदड़े पक जाएंगे। गुदड़े पक जाए, बेइज्जती होगी जूते लाके। हाँ कोई दारू पीकर आग निकाले यार, कोई शराब भी बोलता नु का आ गया मुंह पी के। ठीक है, सच्चाई में वो तो मुतता था, क्यों मुंह ताले करतब करे था। हाँ बिल्कुल। और यो हमरे ताले करतब करा था। तो दवाई में भी पॉइजन की जरूरत होती है भाई साहब, और पॉइजन मार भी देता है। तो सबके लिए फिट नहीं बैठती ये बातें, वहीं पर फिट बैठती हैं। पंडित जी तो एक ही थे इस दुनिया में, अकेले ही थे। बिल्कुल ठीक बात। चलो ये प्रश्न भी आ गया। हाँ दारू वाला आ गया। और बताओ, और पर्सनल लाइफ तो पर्सनल ही होती है ना, वो डिस्कस करनी भी ना चाहिए। हाँ किसका कैसा क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या ना, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ सादे टेम थे लोग पर सुना। हाँ और लोग तो न्यू भी गेल रहा देख रहे, पंडित जी गेल होले रोटी रठाऊंगी। आज भी हजारा परिवार चल रहे हैं जो उनके नाम पे। हाँ क्यों नहीं, उन्हें पापड़ पीटिए हैं। पंडित जी तो भाई साजले आदमी थे, आज हमारे भी उतने हैं और उस परिवार के भी उतने हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उनके तो शब्द आज भी गूंजे हैं, आज भी हर घर में बाजे हैं। देखो एक चीज और है जी, सांगी कलाकार जो हैं वो पंडित जियों से पहले भी हुए। हाँ और सांगी कलाकार उनके समकालीन भी हुए। हाँ उनके अब आज बाद में भी है उनके। हाँ जो ख्याति वाली बात है, अब एक तो उनका अध्यात्म हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरा प्रश्न तो पूरा सुनो। मैं सुन गया, ख्याति उनको इतनी बड़ी क्यों हुई, ये तो प्रश्न है। हाँ ये कालखंड होता है गौड़ साहब, ध्यान से सुना है बात आप। कालखंड होता है और उस कालखंड में जो भी होता है, कलाकार, नेता, अभिनेता, सभ्यता और संस्कृति चेंजेबल है, बदलती है। अगर पंडित लक्ष्मीचंद जी आज होते तो ये ख्याति नहीं होती। आज होते तो ये ख्याति नहीं होती, या तो उनको बदलना पड़ता या फिर इतनी ख्याति नहीं होती। वो कालखंड ऐसा था, सुनने के और साधन नहीं थे, सांग ही थे और यहाँ आकर चरम सीमा पर थे। आप अपने कंपटीशन से अंदाजा लगाओ ना। कंपटीशन 80-82 से शुरू हुए, 90-95 के बीच में चरम सीमा पर थे। कंपटीशन आज भी होते हैं, आज भी होते हैं। आज इतनी ख्याति क्यों नहीं, आज हमारे पास दूसरे साधन हो गए। आज उनका जमाना नहीं है। अमिताभ बच्चन को ये देखते थे, अमिताभ बच्चन आ गया, धर्मेंद्र आ गया, इन्हें 2 मुक्के मारे, मैं भी नहीं मारूं, मैं भी नहीं बोलूं, मैं भी नहीं चलूं। आज वो हीरो ने कुछ मानते ही नहीं। आज के टाइम में जो चीज चरम सीमा पर है वही इतिहास बनेगा। तो सांग तो पहले भी थे, साधन पहले भी थे, चमोले थे, समैये थे, रांझे थे और कई विधाएं थी, तो विधाएं चलती आ रही थी। यहाँ आकर सांग का, पब्लिक का, साधनों का, सुनने का एक चरम सीमा का वो था, समावेश था। ईब कितना बढ़िया सांग कर ले, 4 आदमी ना पावे इतनी देर में, उन 4 का फोन आ लिया घर पे। हाँ
बिल्कुल बीच में उठ जाएंगे। ऐसा है। ये तो जो करवा रहे हैं ना हाँ प्रबंधक कमेटी है, हाँ मुश्किल हाजिरी हो जाए जरूरी, बाकी क्या तो बिल्कुल। खाना पूर्ति है बस। आप क्या सोचते हो आध्यात्मिक में जो पंडित जी ने कहा है, क्या पहले नहीं कहा है किसी ने? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। हाँ कबीरदास जी ने कहा। हाँ कबीर इसके पंडित जी के अगर अजगर है तो उसके तो सपड़ोटिए हैं। मैं गांड जा किस बोल में दीवाना हो अरे उसके तो एक करफ के इसी सपड़ोटिए हैं। हाँ अर्थ भी बड़ा गुड है। हाँ शंकरदास जी हुए, शंकरदास जी हुए, कैसी गजब रचना है। और बाजे भगत जी हुए, एक एक शब्द मतलब बाण है। एक एक शब्द बाण है। तो ख्याति जो थी उनकी, ये कुछ मतलब किस ईश्वर भूल में दीवाना हुआ रे, माते माते पिता बाण बाण जी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। यो चारू के लिए आती मेरे कबीरदास की याद तो आ जाएंगी पर तर्ज नहीं आओगी।